हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं पहली वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। तो इसमें मैं आपको एक शॉर्ट स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ाऊँगा जिसकी एक्यूरेसी हमारे पास मार्केट में 90% है। तो मैं होपफुली आपको चार्ट में भी क्लियर करूँगा और नोटपैड पे भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा ताकि ये जो स्ट्रेटजी है ना आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और इसमें आपकी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी हमारी मार्केट में तकरीबन 90% है, चाहे वो OTC मार्केट है चाहे वो लाइव मार्केट है, ठीक है। तो उससे पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आज ये इस चैनल पर मेरी पहली वीडियो है तो DD ट्रेडर के नाम से मेरा चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को लाजमी दबा लेना ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके उसकी नोटिफिकेशन। चलिए, तो बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्ट स्ट्रेटजी में मैं आपको सबसे पहले चार्ट पर समझाने से पहले मैं आपको ना MS पैड में समझाने की कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट स्ट्रेटजी दरअसल किस तरह से हमारी वर्क करती है और इसके क्या तरीक़ेकार होते हैं और उसके क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आपकी मार्केट डाउन साइड से अप साइड की तरफ आ रही है कंटिन्यू ट्रेंड में, अब ये फ़र्ज़ करें कि ये कंटिन्यू ट्रेंड में मार्केट आपकी रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है इस तरह से। अब ये मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है तो इस तरह से मार्केट आपकी कंटिन्यू ट्रेंड दिखा रही है। आपको कंटिन्यू ट्रेंड दिखाने में अब आपने ट्रेड करनी है, किस लिहाज से ट्रेड करनी है। ये स्ट्रेटजी हमेशा कंटिन्यू ट्रेंड में वर्क करती है, या अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, साइडवेज ट्रेंड में वर्क नहीं करती। मैं फिर से एक दफ़ा क्लियर कर रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी आपकी कंटिन्यू ट्रेंड में वर्क करती है, ठीक है ना। ये आपकी साइडवेज ट्रेंड में आपका ये वर्क नहीं करती, ठीक है। या आपका अप ट्रेंड हो या आपका डाउन ट्रेंड हो, ये उसमें वर्क करती है, ठीक है जी। तो अब ये कैसे वर्क करती है, क्या इसका तरीक़ेकार। अब फ़र्ज़ करें कि ये अप ट्रेंड है, ठीक है, कंटिन्यूसली अप ट्रेंड जा रहा था। अप ट्रेंड जाते ही एक ऐसी रेड कैंडल आई जिसका साइज़ बहुत कम है, ठीक है ना, यानी कि वो साइज़ में बहुत कम दिखनी चाहिए। इस तरह को छोटी कैंडल दिखनी चाहिए, चाहे वो यहाँ पे हैमर बन जाए, चाहे यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बन जाए, चाहे यहाँ पर एक डोजी बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन आपकी जो साइज़ में जो कैंडल होनी चाहिए ना वो बहुत कम छोटी दिखनी चाहिए, तब जाके आपका ये स्ट्रेटजी वर्क करती है, ठीक है। अब ये कंटिन्यूस ट्रेंड था, कंटिन्यू ट्रेंड में एक छोटी छोटी रेड कैंडल आई। छोटी रेड कैंडल आने के बाद कुछ लोग यहाँ पर सोचते हैं कि यार यहाँ पर एक पैटर्न बन गया है शायद इवनिंग स्टार के नाम से, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट अब रिवर्सल लेगा। लेकिन नहीं, कंटिन्यू ट्रेंड में जब भी आपकी एक छोटी रेड कैंडल आती है, ठीक है ना, छोटी रेड कैंडल आती है, उसके बाद हमेशा मार्केट कंटिन्यू करती है आपकी, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब ट्रेड साइकोलॉजी और किस तरह से क्या होगा, फ़र्ज़ करें कि ये आपकी मार्केट डाउन साइड से अप साइड की तरफ कंटिन्यू आ रही थी, ठीक है। यहाँ आके मार्केट ने फ्लक्चुएशन दिखाई, यानी कि यहाँ पर आपको रेड कैंडल दिखा के आपको ट्रैप किया। तो ट्रैप करने के बाद मार्केट ने फिर से एक ग्रीन कैंडल दिखा दी। तो अब इस पे ट्रेड किस तरह करनी है, ये कंटिन्यूस ट्रेंड था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक छोटी रेड कैंडल दिखाई, ठीक है, छोटी रेड कैंडल, छोटी होनी चाहिए, साइज में बड़ी नहीं होनी चाहिए। मैं चार्ट पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि कैसी कैंडल होनी चाहिए। तो ये एक छोटी रेड कैंडल आई, उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, फिर कंटिन्यूशन दिखाई है। तो इसका मतलब है कि अब हम ट्रेड हमने कैसे करनी है। फ़र्ज़ करें कि ये डाउन साइड से डाउन साइड से अप साइड की तरफ हमारा ट्रेंड आ रहा था, उसके बाद मार्केट ने जैसे एक छोटी रेड कैंडल दिखाई, तो उसके बाद हमने एक कंटिन्यू की ट्रेड लेनी है जैसे ये कैंडल हमारी कंप्लीट होगी। तो ये कंटिन्यू की ट्रेड ली, तो ये इसकी एक्यूरेसी हमारे पास 90% होती है इस कैंडल की, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा ग्रीन ट्रेंड में। अब फ़र्ज़ करेंगे अगर हमारे पास ट्रेंड गिर रहा है इस तरह से कंटिन्यू मुसलसल ट्रेंड गिर रहा है, इसके लिए मिनिमम 2 कैंडल बैक पे होनी चाहिए, ठीक है ना। अब फ़र्ज़ करें कि ये 2 कैंडल थी, 2 कैंडल के बाद क्या हुआ, मार्केट ने क्या बनाया है, मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल पे आपको ना एक छोटी ना ग्रीन कैंडल दे दी है, ठीक है, ये वाली। तो इस पे अभी आपने ऐसे करना है कि अब इसको अपना इन्वर्टेड हैमर काउंट कर लें, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि ये इस तरह से बनी है, ठीक है, छोटी ग्रीन कैंडल बनी है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने जैसे ये कैंडल कंप्लीट हो, इसके बाद आपने कंटिन्यूशन की ट्रेड लेनी है, ठीक है, कंटिन्यूशन की ट्रेड लेनी है। तो इसकी भी एक्यूरेसी हमारे पास 90% है, क्योंकि ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये है अप ट्रेंड और ये हमारा है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में अगर ग्रीन कैंडल के बीच में एक छोटी रेड कैंडल आ जाए तो इसका मतलब है कि अभी मार्केट कंटिन्यूशन दिखाएगा, ठीक है। इसी तरह डाउन ट्रेंड में अगर रेड कैंडल्स के बीच में एक छोटी ग्रीन कैंडल आ जाए तो इसका मतलब है कि मार्केट नेक्स्ट कंटिन्यूशन दिखाएगा। मार्केट यहाँ पर आपको
रिवर्सल नहीं दिखाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी है, शॉर्ट स्ट्रैटेजी है, इसकी ये हमारे पास एक्यूरेसी मार्केट में 90% है। ठीक है। और दूसरी बात कि अगर इस तरह कंटिन्यू ट्रेंड में आपके पास इस तरह से, ठीक है ना, ये जो छोटी कैंडल आई इस जगह पे अगर इस तरह की बड़ी कैंडल आ जाती है, ठीक है ना, जो इसका ब्रेकआउट ना भी देती या इसकी इक्वली खड़ी हो जाती है, ठीक है ना, बड़ी कैंडल आ जाती है, तो इसका मतलब था कि यहाँ से मार्केट के लिए अब आप कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड नहीं कर सकते यहाँ से, इस लेवल से, ठीक है ना। तो हो सकता है मार्केट अब यहाँ से रिवर्सल दिखाए, क्योंकि जब बड़ी कैंडल आती है ना तो रिवर्सल पॉसिबल होता है कि मार्केट रिवर्सल दिखाए। तो अब ये छोटी कैंडल है, तो इसका मतलब है कि कैंडल वीक है तो मार्केट अभी कंटिन्यूशन दिखाएगी। ये हमारी कैंडल स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी हो सकता है रिवर्सल दिखाए, आपको हो सकता है कंटिन्यूशन भी दिखाए, लेकिन चांसेस ज़्यादा होते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल दिखाए। ठीक है। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको चार्ट में क्लियर करूँ कि किस तरह से ये चीज़ हमारी वर्क करती है। अब फ़र्ज़ करें कि आपको मैंने कहा था कि ये ट्रेंड आपकी तरफ जा रहा है, मिनिमम 2 कैंडल्स भी होनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया, लेकिन जो मिनिमम 2 कैंडल्स होती है ना उसकी एक्यूरेसी हमारे पास कम हो जाती है, 70-80 रह जाती है। ठीक है। तो अब ये 2 कैंडल है, उसके बाद ये छोटी रेड कैंडल है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, आपको कंटिन्यूशन दिखाया इस लेवल पर। ठीक है। तो उसके बाद अब 1 2 3 4 5 यानी कि 5 कैंडल्स के बाद एक छोटी सी डोजी कैंडल आई। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने हमने डोजी कैंडल के कंप्लीट होते इस कैंडल पे हमने ट्रेड की और मार्केट ने हमें कितनी अच्छी कैंडल दिखाई है। ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 के बाद मार्केट ने यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाया, हैमर बनाने के बाद फिर हमने कंटिन्यूशन की ट्रेड ली है और वो हमारी सक्सेसफुल ट्रेड हुई है। ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पे एक कैंडल के बाद फ़ौरन मार्केट ने फिर हमारे पास यहाँ पे एक हैमर टाइप बनाया। ठीक है। उसके बाद फिर देखें कि मार्केट ने कंटिन्यूशन की साइन दिखाई है। तो ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है ये मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क करती है और इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। अब फर्ज करें कि 1 2 3 4 5 उसके बाद मार्केट ने एक रेड कैंडल दिखाई है। रेड कैंडल के दिखाने के फ़ौरन बाद मार्केट ने एक, जैसे रेड कैंडल कंप्लीट हुई, इस कैंडल पर हमने ट्रेड करनी है। तो इस कैंडल पे मार्केट ने ये कैंडल हमें ग्रीन दिखाई है, कंटिन्यूशन की ट्रेड दी है। ठीक है। तो ये हमारी 90% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड होगी। उसके बाद फिर मार्केट ने एक छोटी रेड दिखाई, उसके बाद मार्केट ने फिर कंटिन्यू किया है, फिर मार्केट ने एक छोटी रेड दिखाई और फिर कंटिन्यू किया है। तो इस तरह से होता है ये। और ये डाउन साइड की, ये अप साइड की स्ट्रेटजी थी। ठीक है। अप ट्रेंड किया और ये डाउन ट्रेंड किया, 3 रेड कैंडल, उसके बाद मार्केट ने एक छोटी ग्रीन कैंडल दिखाई, उसके बाद मार्केट ने हमारे साथ फिर एक कंटिन्यूशन की ट्रेड दिखाई। तो ये शॉर्ट स्ट्रेटजी थी, मतलब कि ये आपकी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में वर्क करती है ये, और साइडवेज ट्रेंड में आपका वर्क नहीं करती, ये आपका साइडवेज ट्रेंड होता है। ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये हमारा अप ट्रेंड है और ये हमारा डाउन ट्रेंड है, और जो हमारे पास साइडवेज ट्रेंड होता है ना वो करीब इस तरह से आपका चल रहा होता है। ठीक है ना, साइडवेज ट्रेंड, ये हमारा साइडवेज ट्रेंड होता है। ठीक है। तो उसके बाद मैं कह रहा था कि कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं होनी चाहिए जो कि उसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो ये इस चीज़ का मैं आपको कह रहा था कि स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं होनी चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है, लेकिन फिर भी मार्केट ने इस चीज़ को रिस्पेक्ट दी और कंटिन्यूशन की ट्रेड दिखाई, लेकिन इस चीज़ पे आपने ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये ट्रेड भी आपको लॉस दे जाती है। ठीक है ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो इस वजह से हम इस पर ना ट्रेड नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा नीचे आए 1 2 3 4 कैंडल्स के बाद आप देखिए एक छोटी ग्रीन कैंडल आई है। ग्रीन कैंडल आने के बाद नेक्स्ट मार्केट ने फिर कंटिन्यूशन दिखाया आपको। वही फिर से मैं वही बात कर रहा था, 1 2 3 कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद हम अगर रिवर्सल लेते हैं ना यहाँ पे, सॉरी कंटिन्यूशन की ट्रेड लेते हैं ना, तो यहाँ पर हमारा लॉस हो जाता है। लेकिन मार्केट ने हमें एक नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनाई, क्योंकि ये प्रीवियस वाली हमारी जो कैंडल थी वो स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कैंडल से थोड़ा अवॉइड करना है। ठीक है। तो ये हमारे पास एक देख लें कि रिजेक्शन आई है, उसके बाद ये भी एक छोटी कैंडल है, उसके बाद मार्केट ने फिर हमें कंटिन्यूशन की ट्रेड दी है। ठीक है जी। तो इसी तरह से आपने ना डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में ये चीज़ ढूंढनी है, और ये चीज़ 90% एक्यूरेसी के साथ काम करती है और इस चीज़ की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो इस चीज़ को देख लें आप। फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में था, एक छोटी ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट ने फिर कंटिन्यूशन की ट्रेड दी आपको। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप बैठ के दिन में ना इस चीज़ के ऊपर वर्क करें और इस चीज़ को फाइंड करने की कोशिश करें, तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त एक्यूरेसी है इसकी, मतलब कि 10 आउट ऑफ 8 आपको इसकी एक्यूरेसी मिलती है, 90% एक्यूरेसी होती है इसकी। ठीक है जी। अगर आप 10 ट्रेड्स भी करते हैं ना तो 8-9 आपको विन ईजी मिल जाती है इस स्ट्रैटेजी पे। ठीक है ना, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।